वेलकम बैक जनाब। तो कल भी हमने आपको एक ऐसी जगह दिखाई थी जो कि तारीखी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। बेशक हमारे पास ऐसी बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर्स के नमूने मौजूद हैं जो अपने अंदर एक हिस्ट्री और तारीख समाये हुए हैं। आपको लिए चलते हैं जनाब सिंध असम्बली की इमारत पे, जो कि 1935 में इसका क़याम अमल में आया और तब से लेकर अब तक जो है जनाब ये अपनी आबोताब से खड़ी है वहाँ पर। आइए देखते हैं। कदीम तर्ज तामीर की शाहकार, शानदार और खूबसूरत सिंध असम्बली की इमारत। सिंध असम्बली की इमारत का संगे बुनियाद 11 मार्च 1940 को उस वक्त के गवर्नर सर लैंसलॉर्ड ग्राहम ने रखा था। इफ्तिताह 4 मार्च 1942 को उस वक्त के गवर्नर ह्यू डाउ ने किया, जिसके संगे बुनियाद आज भी महफूज हैं। सिंध असम्बली की इमारत के लिए जयपुर, राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए थे। इमारत की खूबसूरती में उन पत्थरों का नुमायां किरदार है, लेकिन उसके साथ साथ बरतानवी राज के दौरान कुछ माहिरीन और कारीगर बाहर से भी बुलाए गए। उनमें जयपुर से पत्थर तराशने वाले और तामीराती माहिरीन भी शामिल थे। पार्लिमानी रिपोर्टिंग करने वाले मारूफ सहाफ़ी हबीब खान गौरी कहते हैं कि बिलाशुबा सिंध असम्बली ने तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए हैं। सिंध असम्बली ने की थी पाकिस्तान की करारदाद। उस ज़माने में तो इतना कोई तस्वुर भी नहीं था कि कोई असेंबली मंजूर कर लेगी करारदादी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले सिंध में ही, तो उसके बाद से ही और फिर पाकिस्तान का झंडा यहाँ लहराया गया। पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट यहाँ बनी, पाकिस्तान का पहला दस्तूर यहाँ बना। और इसका एस्टीमेट जो था, आप हैरान होंगे कि इसका उस वक्त एस्टीमेट था 5 लाख, लेकिन जब ये मुकम्मल हुई तो इस पर 10 लाख रुपए खर्च हुए थे सिर्फ टोटल। रिकॉर्ड जो है असेंबली का, उसको हमें ज़रूर लाना चाहिए, वहाँ से किसी भी तरीके से लाया जाए, क्योंकि अब तो डेमोक्रेसी है, अब तो मार्शल नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली मिलकर इस बात की अगर कोशिश करें तो वहाँ से रिकॉर्ड लाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं। उनको अगर कॉपी बना के रखनी है तो अपने पास रखें, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो हमारे पास आना चाहिए। कि आपने देखा आजकल दुनिया भर में जो लोग हुक्मरान बने थे, जो रिकॉर्ड ले गए थे वापस, कुछ नादरात तस्वीर और दूसरी चीज़ें, वो सब वापस कर रहे हैं। आपने देखा होगा आए दिन अखबारात में आती रहती है कि इंग्लैंड ने इतना वापस कर दिया फलाने को, कनाडा ने इतना वापस कर दिया, अमेरिका ने फलाने स्टेट को इतनी ये चीज़ें दे दी। तो ये चीज़ें तो हमारा पोजीशन है। सिंध असम्बली ने मुल्की सियासत और कानून साजी में अहम किरदार अदा किया है। इस कानून साज इदारे में कई अहम शख्सियात अब माजी का हिस्सा बन गई हैं। साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी की 4 नस्लें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों पर फाइज रहीं। आगा सिराज दुरानी कहते हैं, क़याम पाकिस्तान की पहली करारदाद सिंध असम्बली ने मंजूर की, जो सिंध के लिए काबिल फख्र है। हिस्टोरिकल साइट है जहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था। वहाँ पे उस बिल्डिंग में हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ओथ लिया था एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल। और उस ज़माने में ये नेशनल असम्बली भी थी, जिसमें लियाकत अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने चलाया था। मेरे वालिद साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम में डिप्टी स्पीकर भी रहे और स्पीकर भी रहे। उससे पहले मेरे ताया थे आगा बदरुद्दीन साहब, जो पार्टीशन से पहले स्पीकर थे और पार्टीशन के बाद स्पीकर रहे। और उससे पहले एक असम्बली होती थी, उसको कहते थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असम्बली, MLA जिसको कहते थे। उसमें मेरे दादा थे आगा शमसुद्दीन खान सर शाहनवाज भुट्टो के साथ। तो ये सारी हिस्ट्री इधर है, तो मैंने उसको रिवाइव कराया था। और मैंने हमेशा एक बात ज़रूर की कि जब भी हम इजलास शुरू करते थे, उनमें से एक दिन हम चूज़ करते थे, उस हाउस में बैठते थे, जस्ट टू मेक श्योर वो हाउस अलाइव रहे। असम्बली की अंदरूनी बालकनियों में नस्ब पत्थरों की जगह जदीद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरान जमातों की तरह असम्बली की इमारत में भी कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। तारीखी सुर्ख रंग के कालीन, इमारत के बाहर फर्श में इस्तेमाल होने वाले खूबसूरत पत्थर भी हटा दिए गए हैं। इसी तरह इमारत के संगे बुनियाद और इफ्तिताह के पत्थर को अब जमीन के निचले हिस्से में लगाने से उनकी तारीखी अहमियत मांद पड़ गई है। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ मुनीर साकी, पब्लिक न्यूज़, कराची।